साइमेट्रिक्स क्लासेस की वीडियो लेक्चर क्लास में एक बार फिर से आपका स्वागत है। एनसीईआरटी सॉल्यूशन सीरीज में क्लास 10 चैप्टर 2 पोलिनोमियल्स की एक्सरसाइज 2.2 आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास ये रहा। क्वेश्चन है फाइंड द जीरोज ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड द कोएफिशिएंट्स। ठीक है, टॉपिक मैं प्रीवियस वीडियो में समझा चुका हूं। अब यहाँ पे हमने करना क्या है, हमने जीरोस फाइंड करने हैं। ठीक है, जो गिवन क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। ठीक है, और जब जीरोस हम फाइंड कर लेंगे तो उसके बाद हमने रिलेशनशिप को भी वेरीफाई करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसको फैक्टोराइज करते हैं। तो सबसे पहले कंसीडर करेंगे लेट px इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। अब इसको फैक्टराइज करने के लिए हम क्लास 9th में जो हमने एक मेथड यूज किया था, बाय स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, इस मेथड को अप्लाई करेंगे। इसके लिए हमें क्या करना होता है, हमको 1 इंटू 8, मतलब हमें नंबर चाहिए 8 जो प्लस या माइनस करने से 2 देता हो। तो हम ले लेते हैं 4 टू ज़ा 8, 4 टू ज़ा 8, और 4 माइनस 2 हमारे पास क्या आ जाता है 2। तो हम क्या लिखेंगे इसको, हम इसको लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 4 माइनस 2 एक्स माइनस 8, एक्स स्क्वायर माइनस 4x एंड माइनस माइनस प्लस 2x माइनस 8। अब स्टार्टिंग 2 में कॉमन ले लेते हैं, तो हमारे पास आ जाता है x माइनस 4, और ये लास्ट 2 में हम कॉमन ले लेते हैं 2, तो हमारे पास आ जाता है x माइनस 4। x माइनस 4 हमारे पास अगेन कॉमन है, और हमारे पास क्या बचेगा x प्लस 2। ठीक है, टू फाइंड जीरो पुट px इज इक्वल टू 0। हमें px को किसके इक्वल रखना पड़ेगा, 0 के इक्वल रखना पड़ेगा। मतलब x माइनस 4 एक बार 0, इट गिव्स x इज इक्वल टू 4। एक बार x प्लस 2 को 0 रखेंगे तो x हमें क्या मिलेगा, माइनस 2। तो अब हमें जीरोस मिल चुके हैं। ठीक है ना, तो यहाँ पे लिख देंगे हमें हैंस द जीरोस आर माइनस 2 एंड 4। ठीक है, अब हमने क्या करना है, वेरिफिकेशन करना है। तो वेरिफिकेशन कर लेते हैं हम। वेरिफिकेशन, वेरिफिकेशन में क्या रहेगा, फॉर्मूला सम ऑफ जीरोस, सम ऑफ जीरो मतलब माइनस 2 प्लस 4, कितना आ गया 2। अच्छा, बाकी हमारे पास जो फॉर्मूला रहता है वो क्या रहता है, माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो इस इक्वेशन को हम कंपेयर कर लेते हैं किससे, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से। तो हमने कंपेयर किया इसको किससे, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से। तो हमें ए क्या मिला 1, और बी माइनस 2 एंड सी माइनस 8। ठीक है, अब यहाँ पे हम इसको पुट करके देखते हैं कि क्या बनता है हमारे पास। तो देखते हैं क्या बनेगा। पुट किया हमने माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स, कोफिशिएंट ऑफ एक्स का मतलब है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स का मतलब क्या है, माइनस 2, और कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर मीन 8,
कितना आ गया हमारे पास 2। देख रहे हैं आप, दोनों सेम आ रहे हैं। प्रोडक्ट ऑफ जीरो, ठीक है, प्रोडक्ट करके देखते हैं। -2 × 4 मीन्स -8। ठीक है, तो बाय द फॉर्मूला क्या हो जाता है, कांस्टेंट टर्म, कांस्टेंट अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x²। कोफिशिएंट मतलब सी कितना है हमारे पास यहाँ पे, -8, और कोफिशिएंट ऑफ x², 1। ये भी क्या आ रहा है, सेम आ रहा है, देखिए -8 आ रहा है ना। तो शो द रिलेशनशिप इज वेरीफाइड। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 में हमारे पास 6 पार्ट है। ठीक है, तो सेकंड पार्ट हमारे पास क्या है, 4s² -4s +4 इज इक्वल टू 0, है ना, दिख रहा होगा आपको क्वेश्चन। ठीक है, अब इसको करेंगे हम फाइंड द जीरोस। पहले जीरोस फाइंड करना है और उसके बाद रिलेशनशिप को इसमें भी वेरीफाई करना है। तो सिंपल सिंपल से क्वेश्चन में फटाफट से कर देता हूँ। देखो, 4 के लिए हमें 4 लाना है, तो 2 2 जा 4, तो 4s² -2 +2 s +1, मतलब 4s² -2s -2s +1। 2s अगर कॉमन लेंगे तो यहाँ क्या बचेगा, 2s -1। यहाँ पे कुछ कॉमन नहीं है तो हम 1 को कॉमन ले लेते हैं, तो क्या आ गया, 2s -1 एंड 2s -1। ये क्या चल रहा है हमारा, पी एस। ठीक है, ये हमारा पी एस चल रहा है। जीरोस फाइंड करने के लिए क्या हो जाएगा, एस 1/2, क्योंकि 2s -1 को हम 0 रखेंगे, तो 1/2 1/2, है ना। यहाँ लिख देंगे 10 द जीरोस। ठीक है, थोड़ा मैं फास्ट कर रहा हूँ इसको, 1/2 एंड 1/2। अब इसका वेरिफिकेशन करना है ना, वेरिफिकेशन। तो वेरिफिकेशन के लिए क्या होगा, सम ऑफ जीरोस, सम ऑफ जीरोस मतलब 1/2 + 1/2, कितना आ गया, 1 आ गया। ठीक है, अच्छा, बाय दी फॉर्मूला क्या होता है, माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x²। ठीक है, तो कंपेयर करते हैं। देखो, कोफिशिएंट ऑफ x, यहाँ पर x नहीं है, यहाँ पर क्या है, s है। तो हमने क्या देखना है, s का देखना है और s² का कोफिशिएंट देखना है, क्योंकि इक्वेशन हमारी काय में है, s में। तो s का कोफिशिएंट है हमारे पास -4, और नीचे हमारे पास s² है 4, तो ये आ गया 4/4 1। ठीक है, तो आप देख रहे होंगे यहाँ पर भी 1 आ रहा है और यहाँ पर भी 1 आ रहा है। ठीक है, तो ये तो वेरीफाई हो गया। प्रोडक्ट ऑफ जीरो, प्रोडक्ट करके देखते हैं, 1/2 × 1/2 मतलब 1/4। ठीक है, अच्छा, बाय दी फॉर्मूला क्या होगा, कांस्टेंट अपॉन कोफिशिएंट ऑफ s²। तो कांस्टेंट क्या है यहाँ पर, देखो यहाँ पर कांस्टेंट क्या है, 1 अपॉन 4। देखो, ये भी 1/4, ये भी 1/4, तो लिख देंगे है वेरीफाइड। ठीक है, थर्ड पार्ट में आते हैं। थर्ड पार्ट ये है हमारे पास, फाइंड द जीरो एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप। अच्छा, इसमें आप देख रहे होंगे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है वो अनबैलेंस सा लग रहा है, मतलब स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। इसको हम पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लेते हैं, मतलब 7x को आगे और 3 को पीछे। स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, 6 3 जा 18, 18 के लिए 7 लाना है। ठीक है, तो 18 के लिए 7 कैसे आएगा, 9 2 जा 18 और 9 - 3। ठीक है, तो ये क्या चल रहा है हमारे पास, पी एक्स।
फैक्टर कर लेते हैं 6x² माइनस 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 प्लस 2x-3। यहाँ पर हमने 3x कॉमन लिया, 2x-3। यहाँ पे कुछ कॉमन नहीं दिख रहा है तो 1 ले लेंगे। तो यहाँ से हमारे पास जीरोज हमको मिल जाएंगे। ठीक है, 1 बाय 1 जीरो रखेंगे तो x की वैल्यू एक बार तो हमें मिल रही है 3/2 एंड एक बार मिल रही है -1/3। ठीक है, 3/2 एंड -1/3। अब वेरिफिकेशन करेंगे जैसे अभी तक कर रहे थे, है ना। क्या करेंगे आप, सम ऑफ जीरो। सम ऑफ जीरो मतलब 3/2 -1/3। एलसीएम लेंगे 6, 2 3 जा 6, 3 3 जा 9, 3 2 जा 6। तो ये हमारे पास आ रहा है 7/6। ठीक है, बाय द फॉर्मूला माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x²। ठीक है, तो देख लेते हैं कोफिशिएंट ऑफ x क्या है यहाँ पर, -7 माइनस -7। कोफिशिएंट ऑफ x² 6, तो कितना आ गया 7/6, जो कि सेम है। ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट मतलब 3/2 इंटू -1/3, 3 3 कैंसिल, -1/3। अच्छा, बाय द फॉर्मूला कांस्टेंट अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x²। अब देखो कांस्टेंट कितना है यहाँ पर, कितना है कांस्टेंट, -3 और डिवाइड बाय 6, कितना आ गया -1/2। ठीक है, तो ये भी वेरीफाई हो गया, हैज वेरीफाइड। ठीक है, तो आई होप क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे, है ना। अब हमारे पास एक 4th, 5th और 6th 3 पार्ट और रह गए हमारे। ठीक है, तो मैं इसको अभी 4th पार्ट पे ही यहीं पे एंड कर रहा हूँ क्योंकि थोड़ा वीडियो लंबा हो रहा है। ठीक है, और आप लोगों की इच्छा नहीं रहती है ज्यादा लंबी वीडियो देखने की, तो इसको यहीं पे कर देते हैं। देखो PU इज इक्वल टू 4u² प्लस 8u। यहाँ पे कॉमन लेते हैं, देखो 4u कॉमन दिखेगा, u प्लस 2। ठीक है, तो इसके लिए जीरोस क्या हो जाएंगे, क्योंकि हम px को क्या रखेंगे, जीरो रखेंगे। देखो ध्यान से, अगर यहाँ पे क्या बन जाएगा हमारे पास 4u u प्लस 2 इज इक्वल टू 0। मतलब u की वैल्यू आ रही है 0 और u की वैल्यू, सॉरी u की वैल्यू आ रही है, हाँ 0 और -2। ठीक है, तो इसमें जीरोस क्या आ रहे हैं, 0 एंड -2 आ रहे हैं। ठीक है, अब इसका जब वेरिफिकेशन करेंगे हम, वेरिफिकेशन वेरिफिकेशन में आप देखोगे सम ऑफ जीरो मतलब 0 -2, कितना आ गया -2। अच्छा, बाय दी फॉर्मूला क्या होता है, माइनस कोफिशिएंट ऑफ x एंड डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ x²। ठीक है, तो कितना हो गया, माइनस कोफिशिएंट ऑफ x, x मतलब यहाँ पर क्या है, x नहीं है, यहाँ पे x की जगह पे क्या है, u है ना। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, u एंड u²। देखते हैं क्या है, u एंड u²। तो कोफिशिएंट ऑफ u क्या दिख रहा है यहाँ पर, 8 और 4, तो 4 टू द 8 मतलब -2। ठीक है, तो ये दोनों सेम आ गए, मतलब वेरीफाई हो गया। अच्छा, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस मतलब 0 इंटू -2, कितना आएगा 0। अच्छा, बाय द फॉर्मूला कांस्टेंट अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x²। अब देखो इसमें कांस्टेंट टर्म तो है ही नहीं, तो 0 है, और नीचे कितना आ गया 4, तो कितना आ गया 0, है ना। तो ये भी वेरीफाई हो गया है। ठीक,
तो फिफ्थ और सिक्स्थ मैं ऐसे ही बता देता हूँ आपको, आप इजीली कर सकते हैं आप, क्योंकि आपने 4 क्वेश्चन कर दिए हैं, है ना। तो ये बहुत ही इजीली हो जाएगा, ठीक है, इनको ट्राई कर लेंगे, ठीक। अदरवाइज मेरे को दूसरा वीडियो बनाना पड़ेगा, तो मैं चाह रहा हूँ कि यहीं पे इसको कर देते हैं, है ना। टी स्क्वायर माइनस 15 इज इक्वल टू 0, मतलब टी स्क्वायर इज इक्वल टू 15, टी इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 15 प्लस माइनस। तो यहाँ पे इसके जीरोज आ रहे हैं, एक बार प्लस का आ रहा है और एक बार माइनस का, ठीक है। अब वेरिफिकेशन के लिए क्या होगा, सम ऑफ जीरोस, तो अंडर रूट 15 माइनस रूट 15 कितना आ गया, 0। अच्छा, फॉर्मूला क्या कहता है, माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। मतलब यहाँ पर टी है तो टी स्क्वायर हो जाएगा, है ना। टी क्या आ जाएगा, टी एंड टी स्क्वायर। तो टी में अब देखते हैं, बताइए जरा कितना है, कोफिशिएंट ऑफ टी क्या है, कोफिशिएंट ऑफ टी क्या है यहाँ पर 0, और टी स्क्वायर क्या है 1, कितना आ गया 0। अच्छा, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस की बात करते हैं, तो रूट 15 इंटू माइनस रूट 15 कितना हो गया 15 बाय दी फॉर्मूला कांस्टेंट अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। कांस्टेंट कितना है देखो, यहाँ पे -15 आना था, है -15 है और नीचे 1 है, तो ये भी कितना आ गया -15, ठीक है। तो ये भी वेरीफाई हो रहा है, ठीक है, लिख देंगे एंड वेरीफाई, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन, 6th क्वेश्चन, इसके बाद 6th क्वेश्चन आप लोग कर लेंगे, है ना, इजी लग रहा है मेरे को, ठीक है। नहीं तो मैं इसके जीरोज निकाल के दिखा देता हूँ आपको, है ना। सिंपल से जीरोज हैं इसके, 4 3 जा 12, ठीक है। इसको क्या करेंगे आप, 4 माइनस 3, क्योंकि 1 लाना है ना। तो कितना हो गया 3x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3x माइनस 4, एक्स इज इक्वल, कॉमन आ गया x, 3x माइनस 4, और यहाँ पर कॉमन आ गया 1, तो ये जाएगा 3x माइनस 4, अगेन कॉमन 3x माइनस 4, यहाँ क्या बचेगा x प्लस 1, ठीक है। तो एक बार x आ जाएगा 4/3 और एक बार आ जाएगा -1, ठीक है। तो इसको आप लोग खुद ट्राई करेंगे, ठीक है। क्योंकि वीडियो लंबा हो रहा है, इसलिए वीडियो को यहीं पे मैं एंड कर रहा हूँ। आज के लिए इतना है, थैंक यू।